बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के गांव कपरिया वार्ड नंबर 5 निवासी अभिजीत सिंह के घर के बाहर प्रेम में धोखा खाए मुंबई की लड़की नीतू सिंह ने 2 दिनों से डेरा जमा रखी थी। करनी सेना के जिला सचिव विकास सिंह, प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह, महिला समाज के महासचिव राजश्री एवं गांव कपारिया के ग्रामीणों के सहयोग से नीतू सिंह को उसके ससुराल में मान सम्मान के साथ रखवाकर अधिकार दिलाया। 2 दिनों से गांव कपारिया में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। वहीं नीतू सिंह ने बताया कि वह मुंबई के अंधेरी की रहने वाली है। वह अंधेरी में एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर अपनी जीविका पोषण कर रही थी। उन्होंने बताया कि करीब 6 साल पूर्व मुंबई अंधेरी में अभिजीत सिंह से मुलाकात हुआ था। मुलाकात के बाद दोनों में धीरे धीरे प्रेम गहराता गया। उन्होंने बताया कि करीब 5 साल से दोनों एक दूसरे के प्यार में समय व्यतीत कर रही थी। नीतू ने बताया कि 1 साल से दोनों मुंबई के मरोल मिलिट्री रोड अंधेरी में फ्लैट लेकर एक साथ रहकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्होंने बताया कि कोचिंग ट्यूशन से करीब 20,000 राशि हर महीने कमाती थी। उन्होंने बताया कि जो भी पैसा कोचिंग ट्यूशन से आता था वह सभी राशि जो अभिजीत को देती थी। उन्होंने बताया कि 4 महीने पूर्व अभिजीत नीतू को साथ लेकर मुंबई से मधुबनी आया था, लेकिन नीतू को मधुबनी रेलवे स्टेशन के बगल में एक रेस्टोरेंट में छोड़कर कपारिया चला गया। अभिजीत 4 दिन अपने घर पर रहा था। उस दौरान दोनों का दूरभाष पर लगातार बात होती रही थी। 4 दिनों के बाद अभिजीत नीतू को मधुबनी रेस्टोरेंट से लेकर फिर मुंबई वापस अंधेरी चला गया, जिस रेलवे टिकट दोनों का एक साथ फोटो ऑडियो क्लिप साक्ष्य के तौर पर नीतू ने संभाल कर रखा हुआ था। नीतू ने बताया कि जब अभिजीत अपने घर से मुंबई वापस आया उसका रवैया कुछ बदला नजर आया था। उन्होंने बताया कि फ्लैट का एग्रीमेंट खत्म हो जाने के कारण वह लोग मुंबई के कल्याण के किसी होटल में 7 जुलाई तक रहा। उन्होंने बताया कि होटल से निकलने के बाद अभिजीत नीतू को लेकर अपने मामा कुंवर सिंह जो मलाड स्थित गोरेगांव वेस्ट में रहते थे उनके आवास पर लगभग 20 दिन तक रुके थे। अभिजीत के मामा से दूरभाष पर बात होने पर संवाददाता को बताया कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि उनके भांजा अभिजीत एवं नीतू लगभग 20 दिन उनके आवास पर पति पत्नी के तौर तरीके से ठहरे थे। दरमियान अभिजीत के मम्मी पापा एवं भाई मधुबनी से मुंबई पहुंचे थे। नीतू ने बताया कि अभिजीत के मम्मी पापा अभिजीत को लेकर 3 से 4 घंटे कहीं चले गए थे। अभिजीत को समझा बुझाकर उनके मम्मी पापा अपने साथ घर कपारिया ले आए और नीतू को मुंबई में ही छोड़कर चले गए। नीतू ने बताया कि मोबाइल से काफ़ी ट्राई करने के बाद भी जब अभिजीत से बात नहीं हो पाया एवं मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहने लगा, तब जाकर नीतू को शंका होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। नीतू मुंबई से मधुबनी आकर गांव कपारिया 7 अगस्त की शाम आ धमकी, लेकिन अभिजीत के माता पिता नीतू को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिससे उनको रात गांव में ही गुजारना पड़ा। नीतू ने बताया कि उन्होंने खजोली थाना जाकर न्याय का गुहार लगाया, लेकिन उनको थाना से कोई न्याय नहीं मिला। तब महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण, करनी सेना के जिला सचिव विकास सिंह एवं कुछ ग्रामीणों के संग सबूत लेकर पुलिस अधीक्षक मधुबनी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पुलिस अधीक्षक के नहीं रहने के कारण एएसपी ने खजोली थाना अध्यक्ष को आदेश दिया कि जल्द से जल्द पीड़ित महिला का आवेदन लेकर इस पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। देर शाम सेना के जिला सचिव विकास सिंह, प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह एवं महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण एवं ग्रामीणों के भरपूर सहयोग से पीड़ित महिला नीतू सिंह को उनके ससुराल में मान सम्मान रखवाया। अभिजीत सिंह के पिता अनुरुद्ध सिंह, माता रंजू देवी ने नीतू सिंह को अपने रजामंदी से स्वीकार कर घर में मान सम्मान के साथ पुत्र वधू के रूप में रखा। ये घर है मेरे ससुर जी का। मेरा हस्बैंड अभिजीत सिंह, हम दोनों का रिलेशन 5 साल से है। 2 साल पहले शादी किए, साथ मेरी ये बस शादी घर पे किए, कोर्ट मैरिज करूँगा ऐसा कर करके बोल रहे थे। फिर मुझे 3 महीने पहले वो लेके आए यहाँ मधुबनी लेके आए और बोले कि घर वालों से बात करता हूँ, मम्मी पापा को बोलता हूँ, जो है समझाता हूँ कि मुझे मधुबनी अम्बे होटल है वहाँ पे रखे, और वो घर पे आया। कितने दिन पहले की बात है?
4 मई की बात है। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे आए, मम्मी पापा को से अपने बात की, इनके मम्मी पापा नहीं माने। फिर ये मेरे को लेके चले गए वापस मुंबई। फिर वहाँ से इनकी मम्मी का मतलब फ़ोन जाने लगा कि उसको कैसा भी करके हटाओ, निकालो। वहाँ पे भी बोले ठीक है मामी, मैं कोर्ट मैरिज करने के चल रहा हूँ, बट मेरी सास नहीं मान रही थी। फिर वहाँ से ये लोग भी गए गाँव, करीब 20 दिन हुआ ये लोग भी गए गाँव। वहाँ भी मतलब 8-10 दिन यही बात हो रहा था, नहीं रखना है, मेरे बेटे को इतना सारा दहेज मिल रहा था, तुम्हारे वजह से वो रिश्ता टूट गया। मतलब अगर तुम्हारे नाम पे एक फ्लैट होता है यहाँ पे तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ, लेके चल। दहेज का मांग किया जा रहा था? हाँ, तो सर मेरे पास इतना है नहीं, क्योंकि मेरा कोई है नहीं। अगर वो मेरे पति को वापस कर देती हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी। आप कब आए यहाँ? मैं कल आई। इन लोगों का क्या कहना है? ये लोग बोल रहे हैं लड़की फ्रॉड है। वो बोल के आई थी मुझे मुंबई में कि अगर यहाँ तक आओगे तो तुमको बदनाम करूँगा, गाली दूंगा, रखूँगा नहीं, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है कुछ। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।